नमस्कार, मैं अमित। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 4 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। और इस कड़ी में हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के जो ट्रेंड्स अब तक आए हैं, जो रुझान आए हैं, उसमें जो 86 सीटों के करीब रुझान आए हैं, उनमें कांग्रेस जादुई आंकड़े के करीब दिख रही है। वह करीब 51 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी के करीब 35 सीटें पर वह आगे है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भूपेश बघेल अपने भतीजे विजय बघेल से पीछे हो गए हैं पाटन विधानसभा सीट से। वैसे विजय बघेल बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन एक मामूली अंतर से फिलहाल भूपेश बघेल पीछे। लेकिन भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार रिपीट कराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा बहुत ही कांटे का टक्कर छत्तीसगढ़ में देती हुई इस रुझान में कांग्रेस को नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार दोनों के बीच 10% वोट का अंतर था और करीब 4 गुना सीटों का अंतर था। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है। लेकिन ट्रेंड्स के मुताबिक कांग्रेस रुझानों में बहुमत पा चुकी है छत्तीसगढ़ के भीतर। लेकिन भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं कुछ देर के लिए पाटन विधानसभा सीट से अपने भतीजे विजय बघेल से मामूली अंतर से। इसके अलावा हम अगर आपको मध्य प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट बताएं, तो मध्य प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी 121 सीटों के साथ लीड ली हुई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह सबको देखना था कि कमलनाथ खिलखिलाएंगे या फिर कमल खिलेगा। लेकिन फिलहाल कमलनाथ का चेहरा मुरझाया होगा इन रुझानों को देखकर, तो कमल खिलता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी 121 सीटें जीतती हुई ट्रेंड्स में वो आगे है रुझानों में। कांग्रेस 92 और 1 सीटों पर अदर्स का रुझान हमें दिख रहा है। आपको बता दें कि 116 जादुई आंकड़ा है। पिछले 18 वर्षों से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज है, यानी मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर हम राजस्थान की असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट बताएं, तो यहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हर 5 साल में यहां राज बदलने का रिवाज होता है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल 199 में 99 सीटों पर आगे है, यानी वह बहुमत के जो आंकड़े हैं उसके बेहद करीब। नेक टू नेक फाइट, बहुत ही इक्वल फाइट वहां पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी वहां 93 सीटों पर आगे है, अदर्स करीब 6 सीटों पर आगे है। अदर्स का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है आगे, क्योंकि कई निर्दलीय मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। यानी ट्रेंड्स के मुताबिक अगर हम बात करें आपको, तो तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के करीब है तकरीबन 63 सीटों के साथ। बीआरएस करीब 30 सीटों पर आगे दिख रही है। बीजेपी के केवल 3 उम्मीदवार फिलहाल तेलंगाना में आगे हैं और एक बुरी हार शायद अब तक के इस ट्रेंड्स के मुताबिक केसीआर को झेलना पड़ रहा है। और सबसे चौंकाने वाले नतीजे ट्रेंड्स ये आए हैं कि केसीआर दोनों सीटों से पीछे हो गए थे, पीछे चल भी रहे हैं दोनों सीटों से। तो क्या तेलंगाना में केसीआर के गढ़ में कांग्रेस ने एंट्री मार ली है और एक बड़ी जीत की ओर कांग्रेस वहां बढ़ रही है? फिलहाल इन रुझानों को देखकर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई रुझानों में दिख रही है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता बचाती हुई दिख रही है, तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट, इक्वल फाइट। कई मंत्री राजस्थान में पीछे, कई बड़े चेहरे पीछे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, विश्वास सारंग जैसे नेता, रमन सिंह जैसे नेता आगे हैं। यानी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में रुझानों के आधार पर फिलहाल कांग्रेस बहुमत पर, मध्य प्रदेश में रुझानों के आधार पर बीजेपी बहुमत पर, और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे नतीजों के बारे में। फिलहाल आप हमारे चैनल्स को लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।